हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजपूत एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आरसीएम में रॉयल्टी बोनस कैसे आता है। लास्ट की वीडियो के अंदर हमने सीखा था कंसिस्टेंसी बोनस और परफॉर्मेंस बोनस, जो कि आरसीएम की पहली इनकम होती है। वो कैसे आता है वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। यहाँ आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। उसके बाद आपको रॉयल्टी बोनस और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते शुरू करते हैं। आरसीएम में रॉयल्टी बोनस कैसे आता है। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताई थी सारी इनकम, जिसके अंदर रॉयल्टी बोनस होता है 3% से लेके 8%। और हमने आपको लास्ट वीडियो के अंदर यह भी बताया था, जब आप परफॉर्मेंस बोनस के अंदर हमने आपको बताया था कि 1 लाख निकलते निकलते इतना बड़ा बिजनेस आता है कि जब वहां से 3.5 लाख पीवी या उससे ऊपर क्रॉस हो जाता है, तब आपको इनकम शुरू होती है रॉयल्टी बोनस, जो कि जाता है 3% से लेके 8% तक। अब रॉयल्टी बोनस निकालने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ टर्म्स कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। वो आप यहां पे ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज, आरसीएम में रॉयल्टी बोनस के लिए आपको कम से कम अपनी आईडी पे 1500 पीवी की खरीदारी आपकी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मेन लेग और अदर लेग का पता होना चाहिए। आरसीएम में रॉयल्टी बोनस के लिए आपको मेन लेग और अदर लेग का पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम ही बताया था, जो मेन लेग यानी कि जो सबसे बड़ी लेग होती है, तो वो आपकी हो जाती है मेन लेग। ये हो गई आपकी मेन लेग। उसके अलावा जो बाकी लेग होती हैं, ये आपकी हो जाती है, और आपका सेल्फ का बिजनेस, ये सारा हो जाता है आपका अदर लेग। क्लियर हो गए? ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो बड़ी लेग होती है वो होती है मेन लेग, जो बाकी की लेग होती है और आपका सेल्फ का बिजनेस, ये सारा आता है अदर लेग का बिजनेस, ये मेन लेग का बिजनेस। कोई लोग इसको ए लेग भी कहते हैं, कोई लोग अदर लेग को बी लेग भी कहते हैं। तो बी लेग से आप समझ जाना, जो मेन लेग के अलावा जो भी बिजनेस है, 1 लेग हो चाहे 2 लेग, बी सी जो भी हो, ये सारा बिजनेस होता है बी लेग। तो ये चीज आपको समझ गए, मेन लेग क्या होता है, अदर लेग क्या होता है। इसको आप मेन ग्रुप भी कहते हैं, अदर ग्रुप भी कहते हैं। क्लियर होगी? तीसरी चीज, ये जो मेन लेग और अदर लेग का बिजनेस कितना आया है, यही डिसाइड करता है आपको 3% से लेके 8% में कितना मिलेगा। स्क्रीन पे आप चार्ट देख सकते हैं, उसके अंदर यही बात करी गई है। इसमें आप देखेंगे जो मेन ग्रुप है वो डार्क ब्लू है और अदर ग्रुप है लाइट ब्लू है। तो मेन ग्रुप 3.5 लाख पीवी और अदर ग्रुप में 1,15,000 पीवी होगा, तब आप 3% रॉयल्टी पे होंगे। इसी तरह मेन ग्रुप में 3.5 लाख या उससे ज्यादा और अदर ग्रुप में 1,70,000, तो 4.5%। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते मेन लेग में 3.5 लाख और अदर लेग में 3.5 लाख या इससे ऊपर, तो आपको मिलेगा 8% लेवल। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है, जो ये 3% से 8% की बात करी जा रही है, ये हमेशा मेन लेग पे मिलता है। ध्यान रखना, रॉयल्टी हमेशा मेन लेग के ऊपर ही मिलती है। क्लियर हो गया? इस पे हो गई रॉयल्टी। बाकी जो लेग हो गई या खुद की खरीदारी बाकी लेग, इस पे आपको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। ये मिलता है आपको बाकी लेग के ऊपर। ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए? बाकी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन पे आप देखिए केस नंबर 1। तो यहां पे आप केस 1 में देखेंगे, खुद की खरीदारी हुई है 5,000 पीवी। ए लेग में बिजनेस आया 3.5 लाख पीवी, बी लेग में आया 1,15,000 पीवी। तो चार्ट के अनुसार आप देखेंगे हमारा मेन लेग का बिजनेस है 3.5 लाख पीवी और अदर लेग का बिजनेस होता है 5,000 प्लस 1,15,000, 1,20,000। चार्ट के अनुसार 3.5 लाख और 1,15,000 वाला हमारा 3% लेवल रॉयल्टी का बनता है। तो इस हिसाब से हमारा रॉयल्टी बनता है 3%। तो कैलकुलेशन देखिए, इनकम में सेल्फ पे आपका 5,000 का पूरा 22%, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस के लिए क्या चाहिए होता है, पूरा बिजनेस 3.5 लाख से ऊपर है, तो 22% लेवल आपका हो गया यहाँ पे 22%। रॉयल्टी 3% मैंने आपको बताई दिया। इनकम आप देखेंगे सेल्फ पे 5,000 का 22% 1,100 रुपए बनता है। ए लेग पे रॉयल्टी बनेगी, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, 3.5 लाख का लेवल आपका 3% रॉयल्टी, 3.5 लाख का 3% 10,500 रुपए। बी लेग का बनता है 1,15,000, तो यहां से आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस हम आपको समझाया ही था लास्ट वीडियो के अंदर। बी है 14.5% पे, आप हैं 22% पे, तो 14.5% बी ले गया, आपके पास बचेगा 22 में से 14.5% गए, 7.5%, 1,15,000 का 7.5%, 8,625 रुपए। तो टोटल आपकी इनकम बनती है 20,225 रुपए
आपकी इनकम बनती है। तो दोस्तों हमने पहला केस समझ लिया किस तरह से हमारे को रॉयल्टी इनकम मिली है। इसी तरह से अब हम दूसरा केस समझ लेते हैं, आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। दूसरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ के जो खरीदारी हुई है 5000 पीवी, ए लैग में 3.5 लाख पीवी, बी लैग में 1,15,000 पीवी, सी लैग में 50,000 पीवी। तो चार्ट के अनुसार यहाँ पे देखेंगे ए लैग जो हमारी मेन लैग है 3.5 लाख पीवी हुआ है। अदर लैग का बिजनेस होता है आपका 5,000 पीवी जमा बी लैग का 1,15,000 पीवी और सी लैग का 50,000 पीवी, टोटल बनता है 1,70,000 पीवी। तो चार्ट के अनुसार आप देखेंगे, रॉयल्टी के चार्ट के अनुसार 3.5 लाख और 1,70 आपका रॉयल्टी लेवल बनता है 4.5%। तो कैलकुलेशन आप देखेंगे इनकम की, सेल्फ का जो कि 5,000 है उस पे हमने आपको बताया था परफॉर्मेंस बोनस आपका 22% है, तो सेल्फ पे पूरा मिलेगा 22%, 5,000 का 1,100 रुपए। ए लैग क्योंकि आपका रॉयल्टी लेवल कितना है 4.5%, तो ए लैग जो कि मेन लैग है उसी पे रॉयल्टी मिलता है। 3.5 लाख का 4.5% होता है आपका 15,750 रुपए। बी लैग पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा क्योंकि बी लैग का है 1,15,000 पीवी, परफॉर्मेंस बोनस बी लैग का बनता है 14.5%, आप हैं 22%, तो बी लैग में 14.5% वहां चला गया, आपके पास बचता है 22 माइनस 14.5%, 7.5% बी लैग का। तो बी लैग का मिला 1,15,000 का 7.5%, 8,625 रुपए। इसी तरह सी लैग का 50,000 पीवी का बिजनेस है, चार्ट के अनुसार उसका लेवल होता है 9.5%, आपका है टोटल 22%, तो 22 में से 9.5 घटाते हैं तो बनता है 12.5% सी लैग का, तो आपको मिलेगा 50,000 का 12.5%, 6,250 रुपए। इस तरह से आपकी टोटल इनकम बनती है यहाँ पे 31,725 रुपए। तो दोस्तों हमने दूसरा केस भी समझ लिया, अब चलते हैं तीसरे केस में जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है जब आपका लेवल आगे बढ़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है जब हम रॉयल्टी बोनस ले रहे होते हैं तो कभी कभी हमारी टीम में भी, जैसे ये लैग है आपकी मेन लैग, तो मेन लैग इतनी बड़ी हो जाती है कि इसके अंदर भी एक बंदा रॉयल्टी लेने लग जाता है। 3.5 लाख एक साइड होता है, बाकी का जो भी रॉयल्टी के हिसाब से 1,15,000। अगर ऐसा होता है आप पे तो रॉयल्टी है ही, आपके नीचे भी कोई रॉयल्टी है, तो उस केस में रॉयल्टी कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहां पे समझना है। तरीका बिल्कुल वही है। परफॉर्मेंस बोनस में जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि जब परफॉर्मेंस बोनस होता है, मान लेते हैं आप हैं 22% पे, नीचे वाला है 14.5% पे, तो परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है 22% में से 14.5% तो ये ले गया, तो आपके पास कितना बचा 22 माइनस 14.5%, आपके पास बचता है 7.5%। परफॉर्मेंस बोनस ऐसे ही निकालते थे। ठीक रॉयल्टी में भी ऐसे ही है कि अगर आप हैं रॉयल्टी में 6% पे, नीचे कोई बंदा ले जाता है 3%, तो 6 में से 3 गए, आपके पास बचेगा 3% रॉयल्टी बिजनेस। अब मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन पे देखिए एक एग्जांपल, केस नंबर 3। तो इस केस में आप देखेंगे सेल्फ का 5,000 पीवी है, ए लैग में 5 लाख पीवी जो हमारी मेन लैग है 5 लाख पीवी, बी लैग में 1,70,000 पीवी, सी लैग में 90,000 पीवी। तो पहले आपका रॉयल्टी लेवल चेक करते हैं कौन सा है। तो आपका मेन लैग में है 5 लाख पीवी, अदर लैग में 5,000 प्लस 1,70,000 प्लस 90,000, टोटल 2,60,000, यानी कि मेन लैग में 3.5 लाख, अदर लैग में 2,60,000। तो चार्ट के अनुसार आपका लेवल बनता है यहां पे रॉयल्टी का 6% का। क्लियर हो गया। बट ए लैग में आप देखेंगे उसने भी इस तरह से बिजनेस किया है कि उसके मेन लैग में 3.5 लाख पीवी, अदर लैग में 1,15,000 35,000, तो 1.5 लाख उसका अदर लैग में, मेन लैग में 3.5 लाख। तो उसके हिसाब से भी ए लैग खुद भी रॉयल्टी के लिए अचीवर बन गया है 3%। मेन लैग में 3.5 लाख, अदर लैग में 1,15,000 या उससे ऊपर, तो ए लैग होता है 3% पे। तो आइए अब कैलकुलेशन समझते हैं। सेल्फ का 5,000 का 22%, आप 22% लेवल पे हैं तो पूरा सेल्फ का 5,000 का 22% 1,100 रुपए मिलेगा। ए लैग जो कि मैंने आपको बताया था आपका लेवल है रॉयल्टी का 6%, तो पहले पूरे बिजनेस का 6% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे नीचे जो आदमी रॉयल्टी ले गया है। रॉयल्टी ए लैग भी अपनी मेन पे ही लेगा, पूरे पे नहीं लेगा, तो ए लैग की रॉयल्टी होती है 3.5 लाख का 3%। तो आपका रॉयल्टी टोटल आएगा 5 लाख का 6% माइनस 3.5 लाख का 3% जो ए ले गया, आपके पास बचता है 19,500 रुपए। क्लियर हो गया। बी लैग से फिर वही आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, वो इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। आप हैं 22% पे, बी लैग है 17%, तो 22 में से 17 गए, 5% आपको बी लैग का, यानी कि 1,70,000 का 5% 8,500 रुपए।
इसी तरह सी लैग 90,000 पे है, 12% उसका लेवल है। आप हैं 22 पे, 22 में से 12 गए 10%, तो 90,000 का 10% 9,000 रुपए ये बन गए। टोटल इनकम आपकी बनती है 48,000 रुपए। तो इस तरह से आपने देखा रॉयल्टी बोनस हम कैसे निकालते हैं। चाहे कोई हमारे नीचे रॉयल्टी कितना भी नीचे, कोई कितना भी नीचे अगर रॉयल्टी करता है तो उसी का 3% लेस हो जाएगा, बाकी आपके पास चला जाएगा। तो दोस्तों ये था रॉयल्टी बोनस की पूरी कैलकुलेशन। अभी इसके अंदर रॉयल्टी बोनस के अंदर आपको एक और इनकम आती है जिसको बोलते हैं हम ग्रोथ बोनस। तो वो कैसे निकलती है वो हम आने वाली अगली वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इनकम आरसीएम की जिसको कहते हैं टेक्निकल बोनस। तो उसकी हम पूरी कैलकुलेशन सिखाएंगे, ग्रोथ बोनस वगैरह भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।